एक बार यहीं रायपुर में रायपुर के आगे अभनपुर है। अभनपुर में हमारे चेला चंगीलाल के पास में एक गधा था। गधा गधा जानते हो? जानते ही होगे, कौन तुम वेस्ट इंडीज के हो? तो गधा जानते हो? रायपुर के पास अभनपुर में रहने वाले व्यक्ति के पास में एक गधा था। गधा 4 पैर वाला। लेकिन गधा को उससे पूछो भगवान है, वो कहता था हाँ। उससे पूछो क्या भक्ति मिलेगी, वो कहता था हाँ। सब कुछ हाँ बोले। और छत्तीसगढ़ का आदमी बड़ा खतरनाक। लंबी लंबी लेन लगने लगी, बड़ा गजब का गधा है। कुछ लोग तो कहने लगे गधा नहीं महात्मा है 4 पैर वाला। अब तो लंबी लंबी लेन लगने लगी, लोग फूल माला लेकर के नारियल लेकर जाने लगे। हे गधे महाराज, क्या हमारे संतान होगी? गधा तुरंत बोले हाँ। अब वो हाँ बोलते ही थे। लंबी लंबी लेन लगने लगी। हम निकले एक बार, हमने चंगीलाल से कहा तुम्हारा गधा ना बोलेगा। चंगीलाल बोला शर्त लगा लो। हमने कहा शर्त लगी, क्या दोगे शर्त में? बोले गुरुजी हमारा गधा हाँ ही बोलेगा, तुम कुछ भी पूछो। हमने कहा हम पूछेंगे, ये ना बोलेगा, शर्त है। चंगीलाल बोला महाराज अगर ये ना बोले तो 20,000 रुपया गधा हमसे ले लेना। हम कहा गधा का हम करेंगे क्या, पैसा बढ़ाओ। बोला 30,000 हम तक गए और हमने कुछ बुदबुदाया। हम कहा क्यों? गधा तुरंत बोला ना। चंगीलाल का दिमाग खराब, आसपास खड़ी हुई भीड़ का दिमाग खराब। चंगीलाल सिर पकड़ के बैठ गया। बोले गुरुजी हम शर्त हार गए सो तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आई, हमने इसको आज तक ना सिखाया ही नहीं। ये ना के कान हमने दूसरा पकड़ा। हमने कान पकड़ के फिर हमने बुदबुदाया। हमने कहा क्यों? गधा तुरंत बोला ना। चंगीलाल हमारे चरण में गिर गया। बोला महाराज तोला पांव पर रखूं। बोला ये बताओ ये ना कैसे बोला? हमने गधा भी इतना समझदार है, वो कह रहा ना। बोलो सीताराम। तो गधे भी मना कर देते विवाह के लिए, लेकिन नारद जी तपस्वी होकर के काम के चक्कर में पड़ गए, इसलिए इनके अंदर काम जाग गया। मेरे पागलो याद रखना, काम जागता है तो राम नहीं प्राप्त होते और उसे काम नहीं सताएंगे। प्रभु श्री